क्लियर है? सो लेट्स सी द सिलेबस। ये आपका सिलेबस सबको विजिबल होगा आई थिंक स्क्रीन, है ना? सबको विजिबल है? चलिए, सबसे पहला टॉपिक, तो टॉपिक से कौन कौन से टॉपिक हैं आपको? फर्स्ट है यूनिट 1, सब टॉपिक का नाम है, सब्जेक्ट का नाम है आपका फंडामेंटल ऑफ आईटी, शॉर्ट में इसको हम लोग क्या कहते हैं? FIT कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? FIT। क्लियर है? नाउ इन दिस सब्जेक्ट यू हैव टू स्टडी मैनी पोर्शंस, यू नो, मैनी सेक्शंस। पहला सेक्शन जो है उसको यूनिट 1 कहते हैं, दैट इज हार्डवेयर। हार्डवेयर मतलब क्या होता है बच्चों, आप सब जानते हो ऑलरेडी, आपने बेसिक्स ऑफ आईटी में पढ़ा होगा, ब्रीज कोर्स में कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में पढ़ा होगा आपने। क्या होता है हार्डवेयर? एनीवन? विजिबल कंपोनेंट। सिंपली यदि किसी को कुछ ऐसे लोगों को बताना हो जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, तो उनको कैसे समझाएंगे कि जो भी चीजें विजिबल होती है कौन? हार्डवेयर। वो सारे हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होगा? यस, हम जिसको टच नहीं कर सकते हैं, है ना, उसको सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है? सो वी कैन, जैसे सॉफ्टवेयर, आपका सॉफ्टवेयर विजिबल होता है क्या? नहीं, बट ओनली यू कैन फील दैट इट इज वर्किंग, बट यू कांट टच, यू कांट सी इवन, है ना? सो दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। तो बेसिकली जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज कॉल्ड हार्डवेयर पार्ट, उसमें हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। द फर्स्ट वन इज ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। पहला क्या है बच्चों? अभी मैंने कई बार ऑनलाइन स्टूडेंट्स को बोला कैमरा ऑन करने के लिए, बहुत सारे बच्चे अभी तक कैमरा ऑन नहीं किए हैं, दिस इज रॉन्ग हैबिट, है ना? तो आप लोग को मैं इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ, नेक्स्ट क्लास से या अभी से ही जब भी क्लास ज्वाइन करें ऑनलाइन तो कैमरा ऑन रखें। क्लियर है बच्चों? ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई डाउट है आप सबको? यस और नो बताइए। नो सर। नो सर। डाउट नहीं है तो कैमरा ऑन सब लोग कीजिए। ओके, सो बेसिकली हार्डवेयर में मैंने बोला फर्स्ट हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। हिस्ट्री मतलब क्या होता है बच्चों? कंप्यूटर जो आजकल हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, क्या वो कंप्यूटर डायरेक्टली बन गया था? उससे पहले भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में बहुत सारे ट्राई किए गए, है ना, तब जाके ये जो कंप्यूटर हम लोग यूज करते हैं वो सक्सेसफुली बना, है ना? तो सबसे पहले बहुत सारा अबेकस का नाम आपने सुना होगा, बहुत सारी चीजों का डेवलपमेंट हुआ, तब जाके हम लोगों ने कंप्यूटर को सक्सेसफुली यूज करना स्टार्ट किया, बनाना स्टार्ट किया, है ना, यूज करना स्टार्ट किया और बनाना स्टार्ट किया। तो बेसिकली वो सारे हिस्ट्री को हम लोग देखने वाले हैं, कैसे कंप्यूटर का इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक हम भी इसको देखें। बहुत सारे आपने देखा होगा, अबेकस का नाम सुना होगा, फिर बहुत सारे आपको ये इंजन, है ना, बहुत सारे इंजन का नाम सुना होगा आपने, ये सारे, है ना, क्या एनालिटिकल इंजन का नाम सुना होगा, बहुत सारी चीजों का डेवलपमेंट है। उसके बाद जाके जो है कंप्यूटर का सक्सेसफुली क्या हुआ आपका। बेसिकली कंप्यूटर होता क्या है? बेसिकली कंप्यूटर इज अ कैलकुलेटिंग डिवाइस। बेसिकली जब स्टार्टिंग में हम लोगों ने बनाया था सोच के कि ऐसा कैलकुलेटिंग डिवाइस हो जो सिर्फ कैलकुलेशन कर सके, बट बाद में उसमें बहुत सारे फीचर्स ऐड कर दिए गए। तो क्या कंप्यूटर के बनने से पहले जो हमारे पास और भी डिवाइसेस थे, क्या वो कैलकुलेशन कर पाता था या नहीं कर पाता? हाँ, सबसे सिंपलेस्ट जो बात करोगे, आपने अबेकस का नाम सुना होगा, कहाँ देखा है, कोई आइडिया आप लोगों को? बच्चों को दिखा है क्या? स्लेट बच्चों यूज करते हैं, उसमें देखोगे प्लास्टिक का लगा होता है इस तरह से, उसमें बहुत सारे जो है ना मोती लगे होते हैं, जिससे काउंटिंग के लिए यूज किया जाता है। सिंपल वैसा ही हमारा क्या होता था, अबेकस होता था। मैं बताऊंगा आप, ठीक है? तो वो सारी चीजें हिस्ट्री देखने वाले हैं हम लोग, कैसे कैसे कंप्यूटर का इवोल्यूशन हुआ। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे कंप्यूटर सिस्टम, कंसेप्ट, फीचर्स एंड लिमिटेशंस। कंप्यूटर सिस्टम पहले हिस्ट्री के बाद कंप्यूटर पे जब आएंगे तो उसके स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे, उसके ब्लॉक डायग्राम के बारे में देखेंगे, उसके लिमिटेशंस के बारे में देखेंगे, उसके एप्लीकेशंस के बारे में देखेंगे, उसके फीचर्स के बारे में देखेंगे। तो कंप्यूटर का सबसे पहले स्ट्रक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना, जब हम सेकंड टॉपिक में आएंगे तो, कि उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, है ना, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, किस कंपोनेंट्स का क्या क्या काम है, ये सारी चीजें हम उस पर डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है बच्चों? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इफ देयर एनी डाउट यू कैन आस्क।
एनीबॉडी, किसी को भी कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है? नो सर। ओके, डाउट नहीं है तो फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। यूनिट 1 में जो फर्स्ट टॉपिक आपको विजिबल होगा, आई थिंक विजिबल है, दैट इज कॉल्ड बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, सीपीयू, मेमोरी यूनिट एंड आईओ यूनिट। वही जो मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर में जो जो कंपोनेंट्स यूज करते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे उसमें कौन कौन सा कंपोनेंट होता है बच्चों, हार्डवेयर जो यूज करते हैं, हार्डवेयर की बात करते हैं तो इसमें सीपीयू होता है, माउस कीबोर्ड माउस होता है, कीबोर्ड, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी डिवाइस, ये सारे होते हैं। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन। ये सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? सीपीयू आप लोग जानते हो, तो सीपीयू जो हम यूज करते हैं उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, उसका बनावट कैसा होता है ना? ऑल दिस थिंग्स वी विल डिस्कस इन दिस टॉपिक, सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन। सो व्हाट इज एएलयू, व्हाट इज सीयू, व्हाट इज memory unit, all these things, what is registers, all these things we will discuss in CPU organization. Clear hai bachcho? Yes. Next one is memory organization. So as you all know, we also use memory storage device. Yes or no? So as you know, primary memory, secondary memory, cache memory, so all this type of memory will be discussed in this topic. Clear hai? Okay, so basically आईओ ऑर्गेनाइजेशन, तो जैसे हमने इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में बताया, तो उसके भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कौन कौन से इनपुट आउटपुट डिवाइस हम लोग यूज करते हैं, जैसे अब वीडियो, विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है ना? माउस के बारे में देखेंगे डिटेल्स, कितने तरह के माउस होते हैं, कीबोर्ड के बारे में देखेंगे कितने तरह के कीबोर्ड्स होते हैं। सो ये सब चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। कोई इशू बच्चों? उसके बाद बच्चों लास्ट है मास स्टोरेज ऑर्गेनाइजेशन। मास स्टोरेज क्या? अभी तक जो हम लोग मेमोरी देखी थे और आप लोगों ने देखा था वो सारा प्राइमरी मेमोरी, रैम रोम होता है। मास मतलब क्या? जहां पे हम लोग लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी की रिक्वायरमेंट होती है। जब हमें लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी की रिक्वायरमेंट होती है, देन वी विल यूज मास स्टोरेज डिवाइस और मास स्टोरेज ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम लोग हार्ड डिस्क को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हार्ड डिस्क। आपको पता है ना, हार्ड डिस्क 500 GB होता है। यस नो? 1 TB होता है, 2 TB होता है, बहुत सारे आजकल तो हाईली यानी स्टोरेज वाले आपको सिस्टम मिलते हैं। तो उसे वैसे डिवाइस को हम क्या कहते हैं? मास स्टोरेज डिवाइस। इसमें हम लोग CD, DVD, फ्लैश स्टोरेज डिवाइस, all these things we will discuss. And the last topic in the first unit is data representation. The first one is number system. As you all know, मुझे लगता है किसी बैच में मैंने पढ़ाया भी था, आप लोगों ने क्लास भी किया होगा, बट फिर भी मैं यहाँ से 0 लेवल से स्टार्ट करूंगा, स्टार्टिंग से करूंगा। ठीक है? नंबर सिस्टम बहुत सारे बच्चों को छूट भी गया होगा, तो इसीलिए हम लोग स्टार्टिंग से करेंगे नंबर सिस्टम। व्हाट इज नंबर सिस्टम, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, and how to convert a number from one system to another system. All these things we will discuss. We will also see 1s complement, 2s complement, ASCII and और बहुत सारे कोड को हम लोग देखने वाले हैं। क्लियर है बच्चों? So this is the first unit we will cover. Now what is the second unit? So as you know, yes please ask. जो फर्स्ट यूनिट है वो कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा? आपको इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? फिर भी एक डिपेंड करता है आप लोगों पे, कितना जल्दी समझ सकते हैं। हाँ ठीक है। तो आप लोग अवेयर, अभी एक बच्चे ने पूछा कि कितने दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं, तो बेसिकली डिपेंड, मैंने क्या बोला, आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप लोग कैसे ग्रास्प कर सकते हो जल्दी, है ना? देखो बहुत सारी फैक्टर्स होती है बच्चों। फैक्टर ये नहीं होती है कि बस मैं पढ़ाते जाओ और आप समझ जाओगे। आपको अपने बैच को लेके चलना होगा, है ना? आपको अपने फ्रेंड्स को लेके, कलीग को लेके चलना होगा। कुछ बच्चे मान लो अब्सेंट कर जाते हैं किसी रीजन से, तो उनकी जिम्मेवारी बनती है कि मैं जो यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करूंगा या जो भी चीजें करूंगा या जो भी छूट गई, मान लो किसी क्लास मिस हो गया है, तो अपने फ्रेंड से हेल्प लेके उसको, और फिर भी कोई डाउट है तो आप फिर हमसे पूछ सकते हो। यस सर? तो इससे क्या है कि जो हमारा जो टाइम है वो यूटिलाइज हो जाएगा, है ना? ये सब चीजें ध्यान रखेंगे। क्लियर है बच्चों? अब देखिए नेक्स्ट, तो सेकंड टॉपिक की बात करते हैं, इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर। आपको पता है ना
हमारे सिस्टम में हार्डवेयर पार्ट भी होते हैं, सॉफ्टवेयर पार्ट भी होते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं आप ऑलरेडी जानते हो। तो सॉफ्टवेयर पार्ट के बारे में डिस्कस करने वाले सेकंड यूनिट में हम डिस्कस करने वाले। जैसे सॉफ्टवेयर क्या होता है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। आप लोग कितने तरह के सॉफ्टवेयर जानते हो बच्चों, ऑनलाइन स्टूडेंट्स? कितने तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं? लास्ट बेंच, यस यू स्टैंड अप, यस मिस्टर। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, नेम? These are the software. Online स्टूडेंट बता एडवांस राइट होते हैं किसी बच्चे का माइक ऑन है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। बोलो ना अभी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि देखो, जब भी है ना आप लोग क्लास करते हो तो ध्यान रखेंगे कि आपका माइक बेवजह ऑन ना हो, ठीक है? इससे क्या होगा, क्लास को भी डिस्टरबेंस होगा, तो वैसा आप लोग को नहीं करना है। क्लियर है? चलिए बैठ जाओगे। तो सॉफ्टवेयर बेसिकली बच्चों, किसी बुक में आप देखोगे 2 तरह के होते हैं, किसी बुक में 3 तरह के भी होते हैं। तो बेसिकली मैं एक बार ओरली बता देता हूँ आपको। सबसे पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सेकंड होता है, थर्ड वन इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो बेसिकली 3 तरह के सॉफ्टवेयर क्लासिफिकेशन होते हैं। क्लियर है? हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में डिटेल से। नेक्स्ट, इसमें देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर में हम क्या देखेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम देखेंगे, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम देखेंगे हम लोग, ठीक है? ओएस जानते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम जो विंडोज अभी आपने बोला था, इट इज अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है? नेक्स्ट, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस देखेंगे हम लोग। आपने सुना होगा मशीन लेवल लैंग्वेज, असेंबली लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। सो ऑल दिस थिंग्स वी विल डिस्कस। अभी देखो ये सारा जो है किसमें आ गया आपका, एप्लीकेशन पैकेज। जो एप्लीकेशन पैकेज है हमारा, वही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारा कहलाता है। जैसे आपने वर्ड प्रोसेसर का नाम सुना होगा, एमएस वर्ड का नाम सुना होगा, नोटपैड का नाम सुना होगा, वर्ड पैड का नाम सुना होगा, एमएस वर्ड का, एमएस एक्सेल का नाम सुना होगा। ये स्प्रेडशीट, उसको एमएस एक्सेल को क्या बोलते हैं, स्प्रेडशीट कहते हैं हम लोग। प्रेजेंटेशन मतलब पीपीटी जो आप बनाते हो, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है। क्लियर है? तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कंप्यूटर वायरस, ये सारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं, और वायरस को हम लोग हटाना है हमें, तो हम लोग फिर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, ठीक है? और बच्चों से मैं इन्फॉर्म करना चाहूंगा आप लोगों को कि जब भी क्लास में आए तो कोशिश कीजिए टाइम से आए। नेक्स्ट क्लासेस से यदि लेट आओगे तो अलाउड नहीं है। क्लियर है? समझ में आई बात आप सबको? ओके। ऑनलाइन के लिए भी है और ऑफलाइन के लिए भी है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। उसके बाद मैंने बोला आपको कंप्यूटर वायरस, वायरस के टाइप्स कौन कौन से होते हैं वो सारा डिस्कस करूंगा मैं, है ना? कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन, कम्युनिकेशन एंड ट्रांसमिशन, कम्युनिकेशन मीडिया के बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे कम्युनिकेशन स्टैब्लिश होता है, जैसे इंटरनेट कैसे यूज करते हैं हम, ट्रांसमिशन डेटा कैसे करते हैं, इस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। और कम्युनिकेशन के अलावा ट्रांसमिशन, डेटा हमारा कैसे ट्रांसमिट होता है, तो उसके टाइप्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद है एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल। एनालॉग सिग्नल क्या होता है आपको पता है, सिग्नल्स 2 तरह के होते हैं, एनालॉग सिग्नल होते हैं और डिजिटल सिग्नल होते हैं। एनालॉग सिग्नल क्या होता है, जो आप लोग बेसिकली देखते हो कंटिन्यूअस फ्लो होता है, और जो आपका डिजिटल सिग्नल होता है वो 0-1 की फॉर्म में होता है, जानते हो? इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों? ओके। सो अब देखो एनालॉग डिजिटल की बात मैंने किया था, उसमें देखो कुछ और भी टॉपिक है जो मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ थोड़ा। मॉड्यूलेशन एंड डिमॉड्यूलेशन, आपने मॉडेम का नाम सुना होगा, मॉड्यूलेशन एंड डिमॉड्यूलेशन। ट्रांसमिशन मोड मतलब सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और डुप्लेक्स, ये डिस्कस करने वाले हम लोग। लाइन कॉन्फ़िगरेशन कि कैसे कैसे हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन होता है, मल्टी पॉइंट कम्युनिकेशन होता है, ये सारी चीजों को हम देखेंगे। पॉइंट टू पॉइंट क्या हुआ, जब एक पर्सन एक ही पर्सन दूसरे पर्सन से क्या होता है, जब कम्युनिकेट करता है ना? एक होता है मल्टी पॉइंट, क्या होता है, जैसे मैं अभी कौन सा कम्युनिकेशन कर रहा हूँ बताओ, कि आई एम द सोर्स एंड आई एम डिलीवरिंग द लेक्चर टू द मल्टीपल डेस्टिनेशंस, सो दिस इज कॉल्ड मल्टी पॉइंट। क्लियर है? नेक्स्ट, और यदि मैं एक ही पर्सन को बताऊं तो वो
पॉइंट टू पॉइंट हो जाएगा। चलिए फिर वी विल डिस्कस डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क, व्हाट इज टाइप्स ऑफ नेटवर्क, दैट इज लैन मैन व्हेन यू ऑलरेडी नो, एंड टोपोलॉजीज, टोपोलॉजी क्या होते हैं, ये फिजिकल कनेक्शन होता है। जब हम नेटवर्क क्रिएट करते हैं ना, तो नेटवर्क क्रिएट करने में जो हमारा कनेक्शन होता है वो बहुत तरीके से कर सकते हैं हम लोग, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, टोपोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, द वे बाय विच वी कनेक्ट द सिस्टम्स इन अ नेटवर्क इज कॉल्ड टोपोलॉजी। और लास्ट टॉपिक है बच्चों आपका कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। सो देयर आर सो मेनी प्रोटोकॉल्स वी आर गोइंग टू यूज और वी आर गोइंग टू लर्न, जो हम लोग यूज भी करते हैं जनरली। तो वैसे प्रोटोकॉल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अब एक क्वेश्चन होगा आपके माइंड में कि व्हाट इज प्रोटोकॉल, एनीबॉडी, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोटोकॉल? यस, स्टैंड अप, set of rules, very good. So basically sit down. Basically protocol is what, set of rules, but my dear students protocol set of rules होता है, लेकिन कहाँ की के लिए बात करें, जब हम लोग इंटरनेट पे कम्युनिकेशन करते हैं, जैसे हम लोग ट्रैफिक का रूल होता है ना, दैट इज आल्सो ए प्रोटोकॉल। वैसे ही जब हम इंटरनेट के सर्विसेज को यूज करते हैं, क्या करते हैं बच्चों, इंटरनेट के सर्विसेज को यूज करते हैं, और उस केस में जो हम सेटअप रूल यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, शॉर्टली नोन एज आईपी, शॉर्टली नोन एज आईपी। सो वी विल डिस्कस सो मेनी प्रोटोकॉल, जैसे एफटीपी है ना, आईपी, पॉप, बहुत सारे HTTP, there are so many protocols are there, so we will discuss all these protocols one by one. So basically this is the syllabus of our subject, that is FIT. So till now you have any doubt you can ask. So is it interesting or not? Yes. Interesting है, और इसमें बहुत सारी चीजें आप ऑलरेडी जानते भी होंगे, और जो नहीं जानते वो मैं बताऊंगा आपको, और कुछ ज्यादा ही बताऊंगा ताकि आपको अपकमिंग क्लासेस के लिए एक फाउंडेशन मिल सके। आप बेसिकली पर्पस इसका क्या होता है बच्चों, FIT, फंडामेंटल ऑफ IT, एज यू नो वी आर लिविंग इन द IT वर्ल्ड, यस और नो, इवन योर सब्जेक्ट इज आल्सो हैविंग IT, बैचलर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सो बेसिकली नाउ दिस डे वी आर गोइंग टू यूज IT, यस और नो, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हम जब भी या तो डायरेक्टली रूप से या इनडायरेक्टली रूप से हम लोग IT के सर्विसेज को यूज करते हैं। सो दैट्स व्हाई this subject is to provide the foundation or the basic knowledge of IT, clear, so that you can build a platform to the another subjects that you will learn in second semester, third semester, like this, clear है या ईयर जो भी है आप, क्लियर है बच्चों? तो ये समझ में आ गई होगी क्यों पढ़ते हैं, एक फाउंडेशन। अभी देखो बहुत सारे टॉपिक आप पढ़ने वाले हो अपकमिंग सेमेस्टर्स में या ईयर्स में, जैसे आपने कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुना होगा, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर जो इसी पे बेस है। आपने OS का नाम सुना होगा, वो भी इसी पे बेस है। तो बहुत सारे पेपर्स ऐसे आप पढ़ोगे जो कि आपके फाउंडेशन पे ही बेस है। तो उसके लिए फाउंडेशन आपका क्या होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए ना। आप जैसे घर भी बनाते हो, आप बिल्डिंग बनाते हो, आप क्या करते हो, कोशिश करते हो कि आपका फाउंडेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, ताकि इस पे बाद में आपको मन किया कि आपको फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, आगे फोर्थ फ्लोर भी बना सको तो बना सको, तो प्रॉब्लम ना हो। इसीलिए लोग क्या करते हैं, जब घर बनाते हैं तो फाउंडेशन को स्ट्रांग रखते हैं। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू आल्सो डू द सेम, आपको भी सेम ही काम करना है। क्या करना है, अपने फाउंडेशन को स्ट्रांग करना है। क्लियर है बच्चों? कोई डाउट है तो बताओ। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक, दैट इज हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। सो बेसिकली आज हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। यस प्लीज, yes, Can you please share this PDF to our yes, I will share this syllabus in your group. Clear? Yes. Clear, students? So till now you have any doubt regarding this syllabus, you can raise your hand. Anybody? Yes, please. Yes, stand up. Yes. Second topic. This is introduction to software. Do you want to basically I think from वहां से कुछ प्रॉब्लम है, उसको वो करना होगा, ठीक है? Sir, ये light off कर देंगे। नहीं, लाइट ऑफ पे ये थोड़ा सा ब्लड आता है ना, तो ये उसको यदि लेंस को किया जाए तो पॉसिबल हो सकता है। ऐसे विजिबल है आप सबको? नहीं विजिबल है?
कोई इशू नहीं, एक मिनट। So bachcho, let's start. So tell me, what is computer? Anybody explain what is computer? Online students as well as offline students. Yes, stand up. Input, input, process, output. Okay. So now last bench. Yes, Mister. Yes. Stand up. Yes. So you can sit down. Anybody? Online students, आप भी try कर सकते हो. Defining computer. What is computer? Or simply you can explain. Computer is a system which used to process the information that we give. It Okay. basically is a system where we put the आवाज नहीं आ रही है. Others. Yes, now you are audible. computer is a system which is used to process our data and make our work easier than we actually do, like calculating, word processing, and other things. Okay, okay, very good. So next one. Yes, Pooja, Shanikant. Anybody? You can try. Yes, Gaurav. Gaurav. Yes, sir. Yes, what is computer? Computer is learning mode. It always quickly, easily. It solves according to instruction it by computer use. Yeah. Okay, so next one is Ansu Kumar. Yes, Ansu. Gaurav, mute yourself. Yes, sir. Computer is an electronic device that can manipulate information or data. Okay. आदित्य, जिस बच्चों का मैं नाम लूंगा कैमरा ऑन कर रख के रखेंगे अपना. विनय भारती, सागर कुमार, रंजीत कुमार, रोशन राज. Roshan Raj, yes, what is computer? Computer is an electronic machine which manipulate data. Sorry, एक मिनट. Sir, net चलो. ओके बच्चों, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है. देखो बेसिकली
बहुत सारे बच्चे इनकम्प्लीट डेफिनेशन बोलते हैं, जैसे कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो यदि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, क्या एक कंप्लीट डेफिनेशन है कंप्यूटर का? वैसे तो मोबाइल भी आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, और आजकल बहुत सारे क्या है, कैलकुलेटर भी आपका है। तो क्या सारे कंप्यूटर्स हो गए? नहीं। तो बेसिकली एक कंप्लीट डेफिनेशन हमें देना है। तो कंप्यूटर क्या है बच्चों? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which converts raw data into meaningful information with a speed and accuracy. So you can write it down. You can write it down. Okay, so now write. Computer is an electronic device. Computer is an electronic device that converts raw data into meaningful information with speed and accuracy. With speed and accuracy. With speed and accuracy. It also stores our data temporarily or permanently. Temporarily or permanently. Clear, bachcho? Yes, sir. So basically, as you can see, so computer is an electronic device that converts raw data into meaningful information with a speed and accuracy. It also stores our data temporarily and permanently. So what is the meaning of term accuracy, speed, temporarily and permanently? So let's understand first. सबसे पहला टर्म हमने बोला कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, बट यू already know what is electrical device and what is electronic device. So why it is called electronics, not electrical? Anyone? क्यों हम इसको इलेक्ट्रॉनिक्स बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रिकल डिवाइस क्यों नहीं बोलते हैं? कोई आइडिया? Anyone? Sir, because it directly work on main line, or you can say AC. So it's a DC. AC मेन लाइन बोल रहे हो और इधर डीसी भी बोल रहे हो, सो इट इज लिटिल बिट कंफ्यूजिंग. सो आपको ऐसे नहीं, देखो सिंपल, बहुत सारी. पहली बात तो ये समझोगे आप कि व्हाट इज इलेक्ट्रिकल डिवाइस, व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाई इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. क्लियर? सबसे पहले डिफरेंस को हम लोग देखते हैं. ठीक है, डिफरेंस क्या होता है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में? कोई आइडिया आप लोगों को? उससे पहले भी बच्चों आप लोगों ने करंट के बारे में पढ़ा होगा. करंट है ना, आपने पढ़ा होगा एसी करंट एंड डीसी करंट, याद है? Yes, sir. जनरली एसी करंट क्या होता है? हाई वोल्टेज करंट होता है, और डीसी करंट लो वोल्टेज करंट होता है, और कांस्टेंट होता है, एसी फ्लक्चुएटिंग होता है. ये सब चीजें आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा. Yes. बट कुछ वैसी चीजें हैं कि वैसे डिवाइस जो एसी पे काम करते हैं, किस पे काम करते हैं? उसको हम लोग इलेक्ट्रिकल डिवाइस कहते हैं. जो डीसी पे काम करते हैं उसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहते हैं. सिंपल डिफरेंस ऐसे कह सकते हो आप. क्लियर है?
अभी देखो, आपने कभी देखा हो किसी शॉप में जब मार्केट जाते हो तो वहां पे लिखा होता है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, और कहीं कहीं लिखा रहेगा आपको केवल इलेक्ट्रॉनिक्स, या केवल लिखा होगा केवल इलेक्ट्रिकल्स। तो व्हाट इज डिफरेंस? आपने देखा होगा शॉप पे ना, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है ना, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस ऐसा लिखा होता है, या सोहन इलेक्ट्रिकल्स, राहुल इलेक्ट्रिकल्स ऐसा लिखा होता है। कहीं पे देखोगे ये बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसा लिखा रहता है। कभी देखोगे आप दोनों लिखा रहेगा आपको, इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना। तो व्हाट डू यू मीन बाय ऑल दिस? जैसा कि मैंने आपको बताया, डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ current on which it works. Also, not only the current, it also depends on the type of components from which it has been made. किस तरह से components इसको बनाया गया है। तो बहुत सारी चीजें हैं। यदि हम वो AC पे काम करता है तो उसमें AC कंपोनेंट्स होंगे, रेजिस्टर्स होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी, है ना। लेकिन यदि कोई DC पे काम करता है उसमें क्या होगा, डायोड्स होंगे, सेमीकंडक्टर डायोड्स होंगे, यही सब होंगे। तो उसके बेस पे भी डिपेंड करता है, डायोड्स होंगे, रजिस्टर्स होंगे, है ना, तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होंगे वहां। तो उसी पे डिपेंड करता है वो जो इलेक्ट्रिकल। और जो कंप्यूटर हमारा होता है ना, उसमें हम लोग सेमीकंडक्टर डिवाइसेस यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से बना होता है, डायोड से बना होता है ना, ट्रांजिस्टर से बना होता है। ये सारे क्या है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं, और इसीलिए भी इसको क्या कहते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बोलते हैं। ये सारे डिवाइसेस लो वोल्टेज पे काम करते हैं। क्लियर है बच्चों? दैट्स व्हाई कंप्यूटर इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। क्लियर है बच्चों? कोई डाउट किसी को? नाउ द पॉइंट इज इट कन्वर्ट्स रॉ डेटा। व्हाट इज रॉ डेटा? एनीबॉडी? व्हाट डू यू मीन बाय रॉ डेटा? Sir, unprocessed data. Unprocessed data, raw data. So basically, suppose you are writing something in your notebook. So आपने कोई लेटर ही लिखना स्टार्ट किया, एप्लीकेशन। जब आप लिख रहे हो तो क्या वो कंप्लीट होता है क्या इंफॉर्मेशन? So you are writing to the principal like this, yes or no? So actually this time when you are writing something, you are writing the application, then it is the incomplete or the raw material or raw data. But after writing all this, the data becomes informative or the meaningful. Yes or no? So basically उसी तरह से जब डेटा हम कुछ भी एंटर करते हैं कंप्यूटर में, जैसे मान लो मुझे कुछ टाइप ही करना, लेटर ही टाइप करना, तो हम कंप्यूटर में लिखते हैं 2 कैरेक्टर्स टाइप करते हैं। सो बेसिकली जो हम टाइप कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड रॉ डेटा। बट व्हेन यू हैव कंप्लीटेड योर लेटर और द एप्लीकेशन, देन नाउ इट इज कॉल्ड मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन और मीनिंगफुल डेटा, यू कैन से मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। सो बेसिकली इसी को बोलते हैं हम लोग कि जब हम कुछ काम कर रहे होते हैं, कुछ प्रोसेस कर रहे होते हैं, उस समय हमारा डेटा क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है, रॉ होता है। और जब वो प्रोसेस होने के बाद हमें जो मिलता है दैट इज कॉल्ड कंप्लीट डेटा और यू कैन से मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। क्लियर है? चलो नाउ सो ये इसका काम है, इलेक्ट्रॉनिक्स जो कंप्यूटर हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसका काम यही है कि वो रॉ डेटा को मीनिंगफुल डेटा में कन्वर्ट कर दे। ठीक है? नाउ विथ स्पीड एंड एक्यूरेसी, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पीड? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पीड? सो एज यू ऑल नोज कि कंप्यूटर का जो स्पीड होता है बच्चों बहुत फास्ट काम करता है। यस सर? गीगाहर्ट्ज इसका स्पीड होता है। क्या होता है? गीगाहर्ट्ज। सो ये गीगाहर्ट्ज होता क्या है? क्योंकि सोचे हो 10 to the power 9 होता है ना, ये होता है ना। इट मींस इन अ सिंगल सेकेंड इट कैन प्रोसेस 10 to the power 9 what? Data. 10 to the power 9 कैलकुलेशंस, इतने चीज को वो प्रोसेस कर सकता है। गीगा का मतलब 9 ही होता है ना। तो बेसिकली इतने प्रोसेस वो कर सकता है। ठीक है? तो ये चीजें होती है, इसको कहते हैं स्पीड कहते हैं। तो जहां पे हम 1 मिनट में एक सिंपल सा एडिशन करते हैं, वहां पे वो सेकंडों में कितना सारा कैलकुलेशन कर सकता है। सो दिस इज द स्पीड। अब बच्चों बात आती है एक्यूरेसी की, बात आती है व्हाई इट इज कॉल्ड एक्यूरेसी, व्हाई वी यूज एक्यूरेसी टर्म। सो बेसिकली जब हमें कोई मल्टीप्लिकेशन दिया जाता है सॉल्व करने के लिए, तो मे बी हमने कुछ मिस्टेक कर देते हैं, ऐसा होता है। हम लोग करते या नहीं करते? मैनुअल एरर इसको बोलते हैं हम लोग। हमें चलो 2/2 का दे दे, 2 नंबर से को 2 नंबर को डिवाइड करना हो, मल्टीप्लाई करना, तो सही बना देंगे। लेकिन मान लो आपको 5 to 5 नंबर का दे दे, 5 नंबर वाले नंबर को 5 नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या होगा? इट विल बी डिफिकल्ट टास्क और नॉट? होगा ना।
तो बेसिकली वहां पे हम गलतियां कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो वैसे जगहों पे बच्चों हम क्या करते हैं, कंप्यूटर यूज कर सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर एक्यूरेसी मतलब क्या, यदि हमने उसको करेक्ट इनपुट दिया है तो वो हमें करेक्ट आउटपुट ही देगा। करेक्ट इंस्ट्रक्शन इनपुट के साथ साथ यदि हमें करेक्ट इंस्ट्रक्शन दिया है तो वो हमेशा हमें करेक्ट आउटपुट ही देगा, कभी गलती करके नहीं देगा। इसी को कहते हैं एक्यूरेसी। लेकिन हाँ, यदि मैंने मान लो 5+4 दिया उसको, मेरे मन में दिमाग में चला मुझे 5+4 को ऐड करना है और मैंने गलती से 4+4 एंटर कर दिया, तो क्या कभी रिजल्ट सही होगा क्या? तो ये किसकी गलती है, मेरी गलती या कंप्यूटर की गलती है? सो बेसिकली कंप्यूटर कभी गलती नहीं करता है, वो क्लियर है? कोई इशू बच्चों? ओके, सो ये इसको एक्यूरेसी कहते हैं। सो जो भी काम करता है कंप्यूटर वो एक्यूरेसी के साथ साथ करता है। कैसे करता है बच्चों? एक्यूरेसी के साथ साथ करता है। समझ में आई बात? ओके, सो नाउ सी, it can also stores data temporarily or permanently. What do you mean by this? So basically, you know, you have different type of memory in your computer system. So basically, primary memory, secondary memory, yes or no? So primary memory stores our data, not temporarily. So it has two types of data. मतलब टेम्पोररी मेमोरी क्या होता है, अब जैसे क्या मैंने क्या टेम्पोरली भी स्टोर कर सकता है, परमानेंटली। अब देखो टेम्पोरली मतलब जब हम कुछ काम कर रहे होते हैं, कुछ भी काम कर रहे हो तो कंप्यूटर पे, तो क्या वो डेटा स्टोर होता है? नहीं, वो टेम्पोरली किसी न किसी मेमोरी में स्टोर हो रहा होगा, यूज हो रहा होगा। जब हम उसको सेव या सेव एज कर रहे हैं तभी तो वो हमारी सेकेंडरी मेमोरी में जाता है। तो जब हम कुछ काम कर रहे हो, जब हमने सेव एज या सेव नहीं किया है, तो एट दैट टाइम वो हमारा डेटा कहाँ होता है? जैसे कुछ आप टाइप कर रहे हो तो MS वर्ड में, तो वो भी तो स्टोरेज कहीं हो रहा होगा ना। किस मेमोरी में होता है? टेम्पोररी मेमोरी में होता है, प्राइमरी मेमोरी में होता है। ठीक है, तो उस समय में स्टोरेज है, लेकिन आप मान लो सेव नहीं किया, आपने कंप्यूटर स्विच ऑफ कर दिया, तो वो डेटा मिलेगा क्या आपको फिर से? नहीं मिलेगा। तो बेसिकली यहाँ पे मैं बात कहूँ तो ये क्या हुआ, टेम्पोररी स्टोरेज हो गया। बट सपोज इफ यू वांट टू स्टोर द डेटा फॉर द फ्यूचर यूज, आप फ्यूचर में उसको यूज करना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा? ऐसे मेमोरी में स्टोर करना होगा जहां पे वो डेटा इरेज ना हो, वो डेटा लॉस ना हो। यस और नो? तो उसके लिए आप फिर क्या करते हो? सेव या सेव एज यूज करते हो। तब जैसे सेव या सेव एज करोगे वो कहाँ स्टोर हो जाता है? सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर हो जाता है। यस और नो? यस सर। तो वैसे उस केस में हम क्या करते हैं बच्चों? उस केस में हम क्या करते हैं बताइए? उसको सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करते हैं। सो बेसिकली हम अपने कंप्यूटर में इसीलिए डेटा को टेम्पोरली भी स्टोर कर सकते हैं और परमानेंटली भी स्टोर कर सकते हैं। तो यही एक सिंपल सा डेफिनेशन मैंने बताया जो कि कंप्यूटर के बारे में। यस और नो? समझ में आई ये बात? कुछ और भी पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं इसमें। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर आपको टेंशन नहीं, मैं समझा देता हूँ, मैं आपको PDF भी शेयर कर दूंगा। ठीक है, जस्ट डू वन थिंग, जस्ट मिनट। विजिबल है बच्चों? यस और नो? सो बेसिकली हम लोग बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या होता है? उसके गुण, प्रॉपर्टीज। जैसे ह्यूमन ने क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है बताओ? ह्यूमन एज ए ह्यूमन हमारे क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं? Intelligence. सेल्फ डिसीजन, वॉकिंग, रनिंग, ऑल दिस थिंग्स। तो वैसे ही कंप्यूटर के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। क्या क्या होते हैं देखो, जैसे कहते हैं ना, ही इज अ गुड बॉय, ये आपका कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। ही इज गुड इन रनिंग, ही इज गुड इन स्टडी। तो इसका मतलब उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं। तो वैसे कंप्यूटर के भी क्या होते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जो फर्स्ट क्या है आपका? Automatic. ऑटोमेटिक। बच्चों क्या है? ऑटोमेटिक। सो ऑटोमेटिक मतलब क्या होता है बताइए? व्हाट डू यू मीन बाय ऑटोमेटिक? इटसेल्फ वर्क, आप खुद से वर्क ये जो करें। कैलकुलेशन करता है वो खुद से करता है, बस हमें इनपुट और इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत होती है। Only we have to provide input with instruction and nothing else. So when we will provide input with instruction, it will start automatically calculating. हमें इसको अलग से बताने की जरूरत नहीं होती कि क्या करना है। हमें इनपुट के साथ साथ इंस्ट्रक्शन मतलब
क्या उस ऑपरेशन, उस इनपुट पे क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है या जो भी करना है, वो हम इसे दे देते हैं। ये ऑटोमेटिक क्या करता है बच्चों, कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर देता है, सॉल्व करना स्टार्ट, इसीलिए इसको ऑटोमेटिक कहते हैं। सो एन ऑटोमेटिक मशीन वर्क्स बाय इटसेल्फ विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, मतलब बिना यूजर के या ह्यूमन के इंटरवेंशन के यह क्या कर सकता है, ये वर्क कर सकता है। कंप्यूटर ऑटोमेटिक मशीन्स बिकॉज वंस स्टोर्ड ऑन ए जॉब दे कैरी आउट द जॉब, मतलब एक बार उसको जॉब हमने दे दिया, वो खुद ही उसको कंप्लीट कर देता है, उसमें बीच में ह्यूमन का कोई भी इंटरवेंशन नहीं चाहिए। लेकिन बीच में हम इसको इंटरफेयर नहीं कर सकते जब तक ये उसे कंप्लीट नहीं कर देता। सेकेंड पोर्शन मैंने स्पीड बता ही दिया था आपको कि ये मल्टीपल कैलकुलेशंस को फ्यू सेकंड में वो कंप्लीट कर सकता है, इसीलिए इसको बोलते हैं वेरी फास्ट डिवाइस बोलते हैं। क्लियर है बच्चों? इवन ह्यूमन के स्पेक्ट पे बहुत फास्टर होता है। एक्यूरेसी के बाद क्या मैंने बताया था आपको, एक्यूरेसी क्या होता है, ये जो भी काम परफॉर्म करता है, जो भी कैलकुलेशन करता है, जो भी ऑपरेशन करता है, जो भी रिजल्ट देगा वो आपको सही देगा। यदि आपने सही इनपुट दिया है तो ये हमेशा आपको आउटपुट भी क्या देगा बच्चों, सही देगा, इसीलिए क्या बोलते हैं, इट इज एक्यूरेसी। अब डिलीजेंस की बात आती है। डिलीजेंस क्या होता है? बेसिकली आपको यदि एक ही डेली का डेली रोटी खाने के लिए दे, आप बोर हो जाओगे ना? आपको डेली का डेली में एक ही टॉपिक पढ़ाते जाओ, आप बोर हो जाओगे ना? आप डेली का डेली आपको एक ही कपड़ा दिया जाए पहनने के लिए, आप बोर हो जाओगे। तो क्या है, मोनोटोनी इसको बोलते हैं, टायर्डनेस। आपको डेली आप देखो थक जाते हो ना, पढ़ने के बाद जाते हो तो कहते हो बहुत आज पढ़ लिया मैंने, है ना? तो टायर्डनेस, ह्यूमन टायर्ड होता है या नहीं होता है? होता है ना? उसके बाद देखिए कंसंट्रेशन भी आपका क्या होता है। अभी मान लो मैं पढ़ा रहा हूं, अभी मान लो सपोज कुछ किसी का मोबाइल बजना शुरू हो जाएगा, आप लोग तुरंत क्या करोगे, इसको छोड़ के पीछे देखना कि किसका मोबाइल बजा। इसको कहते हैं कंसंट्रेशन, आपका लैक ऑफ कंसंट्रेशन कहते हैं। आपने एक कहानी सुना होगा राजेंद्र प्रसाद के बारे में, सुना है? कंसंट्रेशन उनको कहते हैं जो बगल से बारात चला गया और उन्हें पता तक नहीं चला, उसको कंसंट्रेशन। तो वैसा कंसंट्रेशन होना चाहिए, और वैसा ही किसका भी होता है, कंप्यूटर का। तो बेसिकली कंप्यूटर जो है ह्यूमन की तरह ना तो वो थकता है, ना उसका लैक ऑफ कंसंट्रेशन होता है, और ना वो मोनोटोनी मतलब बोर होता है। वो कौन? कंप्यूटर। ठीक है, ये चीजें मैंने बताया आपको। कंप्यूटर इसको बोलते हैं डिलीजेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्सेटिल क्या है? वर्सेटाइल क्या है? वर्सेटाइल या वर्सेटिलिटी, है ना? ये क्या होता है देखिए, इज वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल थिंग्स अबाउट अ कंप्यूटर। One moment it is preparing result on examination, next moment it is busy to preparing exactly electricity bill। मतलब versatile मतलब क्या कि जैसे हम लोग को एक ही काम, जैसे क्या है ना, हम लोग डेली आते हैं, है ना, आते हैं पढ़ते हैं और इस तरह का होता है, बट कंप्यूटर एक साथ कई काम को कर सकता है। मान लो एक साथ वो यदि आप कुछ और भी कैलकुलेशन कर रहा है, साथ में कुछ गाना भी बजा सकता है, वो कर सकता है ना वो। तो बेसिकली इसको कहते हैं वर्सेटाइल नेचर होता है उसमें, मल्टीटास्किंग भी कह सकते हो। जैसे आपको अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी मैं बोल दौड़ के आ जाऊँ, क्या सर दौड़ने के लिए बोल दिया आपने, है ना? बट वो कंप्यूटर ऐसा नहीं करता, उसको आप जो काम दोगे वो उसे कंप्लीट कर देगा। पावर ऑफ रिमेमरी, यस, ए कंप्यूटर कैन स्टोर एंड रिकॉल एनी अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन बिकॉज ऑफ इट्स सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। अब ऐसा नहीं कि उसके हमारे ब्रेन की तरह है। अब हम एबीसीडी का भी बोलते हैं क्या? बट आज मैं पढ़ाऊंगा, कल आप भूल जाओगे, 2 दिन के बाद तो पक्का भूल जाओगे, 3 दिन के बाद तो पता भी नहीं चलेगा क्या पढ़ाया। यस नो? तो बेसिकली ये क्या है, हमारे ह्यूमन का ये वीक पॉइंट है। बट कंप्यूटर में यदि हम कुछ स्टोर कर देते हैं सेकेंडरी मेमोरी में, तो हम जब चाहे उसे रिकॉल कर सकते हैं, जब चाहे उसको एक्सेस कर सकते हैं, जब हम चाहे उसको यूज कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? कोई डाउट? सो दिस इज, ये क्यों पॉसिबल है? बिकॉज कंप्यूटर में क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी होता है, इसलिए। नो आईक्यू, यस, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पता है आपको? नो आईक्यू मतलब कंप्यूटर का अपना कोई आईक्यू नहीं होता है। आईक्यू नहीं होता है। क्यों नहीं होता है बच्चों? वो हमारे इंस्ट्रक्शन पे काम करता है, वो डिपेंडेंट होता है। हम जो बोलेंगे वही काम करेगा, खुद से कुछ भी नहीं करता।
जैसे मान लो हम कुछ चल रहे होते रास्ते में, कोई बच्चा गिर गया तो मेरा आईक्यू क्या कहता है, दौड़, कोई गिर गया तो उसको उठाने के लिए दौड़ते हैं। बट ऐसा कंप्यूटर नहीं होता, उसके पास आईक्यू कि मैंने इनपुट दे दिया 5+ तो वो सोच नहीं लेगा कि हमें क्या करना है, हमें उसे इंस्ट्रक्शन देना ही देना पड़ेगा। सो इसी को बोलते हैं नो आईक्यू। सर यस सर अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है, तो Yes. सर उसमें नो आईक्यू वाला फैक्टर तो हट जाना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। अब देखो ये चीजें जो मैं बता रहा हूँ आपको, कंप्यूटर्स की बात बता रहा हूँ, ये पुराने कंप्यूटर्स की बात बता रहा हूँ। बट नाउ डेज इसने सही बोला कि आजकल हम लोग इंटेलिजेंस फिक्स सिस्टम में डाल रहे हैं, कंप्यूटर में डाल रहे हैं। बट बेसिकली नो आईक्यू फिर भी होता है उसमें, वो जो हम डालते हैं उतना ही तो काम करता है फिर भी। उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जितना हम उसको बताएंगे उतना ही कर सकता है, उसके अलावा कुछ कर सकता है क्या वो? नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं अभी भी उसमें नो आईक्यू का सिस्टम अप्लाई होता है, जितना हम कहेंगे उतना ही, जितना इंस्ट्रक्शन उसके ब्रेन में हम फीड करते हैं उतना ही काम वो करता है। यस सर। नो फीलिंग्स, यस देयर इज नो फीलिंग्स। जैसे अभी हम किसी को देखते हैं कुछ परेशान है तो हम भी थोड़ा सा उसके लिए सैड फील करते हैं, कंप्यूटर ऐसा फील नहीं करता, नो फीलिंग्स। यस सर। और इसीलिए वो आजकल जो है अच्छा काम करता है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन होता है ना। तो बेसिकली ये सारे क्या है आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसके। सो नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम लोग एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे और बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है बच्चों? किसी कोई डाउट है तो आप बता सकते हो, एनीवन, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क एनीबॉडी। सर इस सबको नोट डाउन करना होगा फिर। You have to note down. I will share PDFs also. Okay. Clear? सर हर लाइन या फिर हम लोग खुद अपने भाषा में लिख